कहानी अधूरी लकीर। संगीत की धीमी धुन, जैसे बारिश की आवाज और गिटार की एक हल्की तान। शहर के शोर शराबे से कटी हुई वो पुरानी रेलवे स्टेशन की इमारत आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही थी। अनन्या वहां कोने वाली लकड़ी की बेंच पर बैठी थी, जिसकी पॉलिश अब उतरने लगी थी। बाहर सावन अपनी पूरी शिद्दत से बरस रहा था। अनन्या के हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें दबी यादें आज भी ताज़ा थीं। आज 5 साल बाद ईशान वापस आ रहा था। वही ईशान जो अनन्या की कॉलेज लाइफ का सबसे हसीन और सबसे जुल्मी हिस्सा था। जुल्मी इसलिए नहीं कि उसने कोई बुराई की थी, बल्कि इसलिए कि उसने अनन्या के उस प्यार को कभी नहीं देखा जो उसकी खामोश नज़रों में साफ छलकता था। अनन्या उसके लिए नोट्स बनाती, उसके पसंदीदा गाने सुनती, और जब ईशान अपनी किसी नई क्रश की बातें करता तो अनन्या दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराती। फिर एक दिन बिना किसी अलविदा के ईशान स्कॉलरशिप लेकर विदेश चला गया। अनन्या की जिंदगी एक अधूरी लकीर की तरह वहीं रुक गई थी। पर वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इन 5 सालों में अनन्या की जिंदगी में राहुल आया। राहुल ईशान जैसा चार्मिंग या कूल तो नहीं था, पर वो उस ठंडी छांव जैसा था जो तपती धूप के बाद सुकून देती है। राहुल को पता था कि अनन्या के दिल के एक कोने में कोई पुरानी तस्वीर धूल खा रही है, पर उसने कभी उस तस्वीर को हटाने की जिद नहीं की। उसने बस अनन्या का हाथ तब थामा जब वो खुद को अकेला महसूस करती थी। तभी अनन्या के फोन की स्क्रीन रोशन हुई। ईशान का मैसेज था, मैं स्टेशन के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं, बारिश तेज है, क्या तुम आओगी? बस एक बार बात करनी है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, अपनी डायरी बंद की और छाता तानकर बाहर की तरफ चल दी। दूर से ही उसे वो कदकाठी दिख गई। ईशान आज भी वैसा ही था, वही बेपरवाह बाल और वही टेढ़ी सी मुस्कुराहट। अनन्या? ईशान उसकी तरफ लपका। तुम आई? मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। देखो, मैं वापस आ गया हूं। वो सब एक गलती थी अनन्या। मुझे वहां जाकर एहसास हुआ कि कोई है जो मेरा इंतजार करता था। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम फिर से वहीं से शुरू कर सकते हैं ना? ईशान ने अनन्या का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनन्या ने उसे गौर से देखा। उसे याद आया कि कैसे वो सालों पहले इस एक पल के लिए दुआएं मांगती थी, पर आज उसकी छुअन में वो बिजली नहीं थी। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, ईशान, तुम वापस तो आ गए हो, पर वो अनन्या अब यहां नहीं है। तुम तब नहीं आए जब मुझे लगा था कि तुम्हारे बिना मेरी सांसें रुक जाएंगी। तुम तब नहीं आए जब मुझे अपनी जीत और हार बताने के लिए तुम्हारा कंधा चाहिए था। ईशान का चेहरा उतर गया। पर अनन्या, प्यार तो कभी मरता नहीं ना? अनन्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्यार मरता नहीं है ईशान, पर वो बदल जाता है। तुमने मुझे हमेशा एक अधूरी लकीर की तरह छोड़ दिया था, ये सोचकर कि तुम जब चाहोगे उसे पूरा कर दोगे, पर उस लकीर को पूरा करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत पड़ी। राहुल ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि वो मेरा पहला प्यार बनना चाहता है। उसने बस ये साबित किया कि वो मेरा आखिरी सहारा है। वो मुझे तब सुनता है जब मैं खामोश होती हूं, और तुम तब भी नहीं सुनते थे जब मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन की पार्किंग में राहुल अपनी पुरानी कार के पास खड़ा था। वो अनन्या को देख नहीं रहा था, बस उसे जरा सी जगह दे रहा था ताकि वो अपने अतीत से बात कर सके। ईशान, अनन्या आखिरी बार बोली, तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत चैप्टर हो जिसे मैंने अब पढ़ लिया है, और राहुल मेरी वो किताब है जिसे मैं अब हर रोज जीना चाहती हूं। खुश रहना। अनन्या मुड़ी और राहुल की तरफ बढ़ गई। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और बिना कुछ पूछे बस उसकी आंखों में देखा। उस एक नजर में हजारों सवाल थे, पर अनन्या ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये पकड़ इस बात का सबूत थी कि अब कोई लकीर अधूरी नहीं थी। कार स्टार्ट हुई और धुंधली बारिश में ओझल हो गई। पीछे रह गया तो बस वो नीम का पेड़ और एक पुराना एहसास।